सीढ़ियों को चढ़ के हमें ऊपर जाना होगा। ऊपर ही एक महाराज जी की कुटिया है और महाराज जी काफी वर्षों से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले महाराज जी मौन थे, अब हम सुने कि महाराज जी इस समय बोलने लगे हैं, मौन उनका टूट गया है। तो दोस्तों आज हम महाराज जी की उन्हीं कुटिया को चलेंगे और उनके आपको दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। इस साइड महाराज जी का रास्ता जाता है और इधर ही महाराज जी कुटिया है, इधर ही हम लोग चलेंगे और चल के देखते हैं महाराज जी हैं कुटिया में कि नहीं। आइए चलें। भजन करना है, सेवा लेना उत्तम है हमको ज्यादा। जी जी, जो भगवान प्राप्त दे रखी है, हाँ हाँ, तो उसी में अपना संतोष करके भगवान का भजन करना चाहिए। जी जी, और जितने अपने को समय करके भजन करें उतनी अच्छा रहे। जी। तो महाराज जी अभी कुटिया में आप अकेले ही रहते हैं कि और भी कोई रहते हैं? अच्छा कोई आ गया तो चला जाता है। अच्छा जी। काफी बाढ़ इस समय महाराज जी हो गई है। महाराज जी बारिश में तो पानी बहुत गंदा हो जाता है, तो पानी पीने के लिए कहाँ से यूज करते हैं? यही पानी पीते हैं? ये तो बहुत गंदा है महाराज जी। घुमा लेते हैं इसको, रख लेते हैं, नीचे जम जाता है। अच्छा, तो मतलब फिटकीरी इसमें डाल देते हैं पानी में तो गंदगी नीचे बैठ जाती है? हाँ, गंदगी छान लेते हैं। अच्छा अच्छा। इस साल तो महाराज जी बारिश कम हुई है। अभी तो कम हुई है, आगे पता भगवान जाना। ये कहाँ तक महाराज जी? वहाँ तक नदी बढ़ जाती होगी? ऊपर चली जाती, ऊपर चली जाती है। बरसात होगा तो। अच्छा, तो रास्ते महाराज जी बंद हो जाते होंगे आने जाने वाले? तो सेवाएं महाराज जी कैसे पहुँच पाती हैं? सेवाएं जिसकी इच्छा है तो राम से आएगा तो आएगा। हाँ, कोई जरूरी नहीं सेवा की। अच्छा, अब जहाँ जिनको सेवा करना है विशेष तो अपनी व्यवस्था करेंगे भाई। 2-3 महीने तो फिर सेवाएं बंद ही हो जाती होंगी? नहीं, इधर सेवा तो हमेशा ही ऐसी बंद है। जैसे आप आए हैं ना, हाँ हाँ, इसी तरीके से सेवा कोई आ गया, अगर कैसे भी मौसम रहेगा इधर कोई नहीं आएगा। अच्छा, बहुत कम। हाँ हाँ, ना के बराबर। जिसको भगवान की इच्छा होगी फिर ना विशेष, हाँ हाँ, तो वो जो है इच्छा होगी भाई हमको सब जगह महात्मा से दर्शन करने हैं जी, तो चाहे कैसे भी रहेगा जाएगा, वो पहुँचा देगा। क्योंकि भगवान की कृपा होती है ना, तो भगवान की कृपा से चींटी भी हो तो पहाड़ पर चढ़ जाती है। बिल्कुल महाराज जी, सही बात है। तो मनुष्य तो खैर अलग ही बात है। सही है। चींटी पहाड़ पर जा सकती है भगवान की कृपा से, मानव की तो कुछ बात नहीं है। महाराज जी आपकी एज तो काफी ज्यादा, 70 साल के होंगे महाराज जी आप? ये पता नहीं, अब हम मालूम नहीं कितने साल के, लेकिन 50-60 के लगभग हम ही जा रहे हैं। 50-60 के लगभग होंगे। अभी भी महाराज जी आप इस उम्र में है, लेकिन अपना पूरा कार्य आप स्वयं करते हैं, है ना महाराज जी? देखिए भगवान से ही प्रार्थना रखती है प्रभु जी कि ये हाथ पर बंद ना हो। अगर बंद हो तो ये इकट्ठे बंद हो, सदा के लिए बंद हो। सही बात है। क्योंकि जो है मानव जीवन जो है भगवान का भजन के लिए मिलता है। अब भजन अगर मान लीजिए अंग सही रहेगा तो भजन होगा, सही। अंग में अगर कोई असुविधा होगी तो भजन नहीं हो पाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना चलते फिरते जो है शरीर जो है भजन करते ही करते शरीर पुराती हो तो अच्छा है। सही बात है। बहुत से इस उम्र में महाराज जी मतलब चारपाई पकड़ लेते हैं, दुनिया की बीमारियां उनको घेर लेती हैं, कुछ कर नहीं पाते। पाप जो है मान लीजिए, पाप जो किसी भी अगर मान लीजिए पाप कर जाएगा तो उसको भोगना ही पड़ेगा। सही। अगर धर्म रहेगा तो धर्म समझ लीजिए धर्म रक्षा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, धर्म रक्षा करता है, धर्म से ही भगवान की कृपा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी कृपा होगी, उनके शरण में रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है जी। महाराज जी कभी आपको अपने जीवन से शिकायत नहीं होती? नहीं, कि आपके भी लड़के बच्चे होते आपकी सेवा करते? नहीं, अगर लड़के बच्चे जिसका है ना वो भी उसकी सेवा नहीं होती जी। कलयुग में केवल जो है क्या है कि मतलब सूर्य नारायण मुनि के यही रीति या स्वार्थ लाई करें सकती। स्वार्थ के बस में कोई किसी के पास जाता है जी, ठीक है ना। आप दिखा को स्वामी मालिक है कि आराम में सब जगह जान कर प्रणाम देवी बने। अगर जो ये समझ लेता है कि सब ये सियाराम का ही है, सब में सियाराम है जी, तो उसकी समझ कोई कठिनाई नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं भी अगर पहाड़ पर भी चला जाए, चोटी पे भी चला जाए, पहाड़ की चोटी पर राम जी के पास चल जाएगा, बिल्कुल जाए। लेकिन समझ लीजिए जिनके अंदर यही भाव नहीं है तो ये समझ लीजिए अपनत्व है, तो उनको तो समझ लीजिए कष्ट जीवन में है ही है। बिल्कुल, कष्ट महाराज जी सबको है ना। और कोई चाहे कि हमको यहाँ रहेगा तो कोई हमारा सेवा करेगा नहीं जी, आपको कोई सेवा नहीं करेगा। ईश्वरी का अगर भजन है तो आपका भजन ही साथ देगी, आप भजन सेवा कर सकते हैं। बाकी कोई किसी संतान किसी सेवा नहीं करता। बिल्कुल, भजन ही साथ जाएगा। भजन ही साथ है, भजन ही सबके साथ
हर चीज का अंग रक्षक भी है, समझ लीजिए भजन है। जी जी जी। इसलिए इंसान को टाइम निकाल के भजन जरूर भजन करना चाहिए सुबह और शाम। जी। भगवान को, बाकी आप संसार की सेवा करो जी। भगवान के समझ, वो भी भगवान के समझ के सेवा करो। हाँ। और सेवा करते हुए भी, करते करते भी ये मन समझो कि हम संसार की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। जी जी। भगवान की समझ सेवा करोगे तो भगवान की कृपा होगी, यानी तो संसार की सेवा समझ की सेवा करोगे तो आपको कल्याण भी नहीं होगा, आपको समझ और हानि होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सनातन धर्म में यही लिखा है कि सनातन ईश्वर ही है। ईश्वर को ही सनातन, जिसको जो मतलब सदियों से है सनातन, मतलब जो है कहने के तात्पर्य उसका ना आदि है ना अंत है। जी जी। सदियों से ही नित्य प्रकाश में है, नित्य से सबको एक समान दृष्टि उसकी है। जी। वही समझ लीजिए जो है, वही जो है सबसे अच्छा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके संसार में कोई किसी का रक्षा नहीं करता, ना कोई किसी की सेवा करता। ये आप कोई भी आएंगे तो भगवान की कृपा होगी तो आप हमारे यहाँ आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। बिल्कुल, उन्हीं की कृपा तो होती तभी तो महाराज जी यहाँ पहुँच पाते हैं। नहीं, बियाबान जंगल में कौन आएगा बताइए? ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की कृपा से ही होता है। अगर मान लीजिए शरीर है, खूब सुंदर शरीर है, अगर मान लीजिए अगर इसमें आत्मा ना हो, ईश्वर कौन सा ना हो, तो शरीर किस काम की है? वो महाराज जी, और ये जहाँ निकल जाता है तो लोग घर के बाहर फेंक देते हैं उसको। इसलिए समझ लो कि अगर भगवान है, उनकी शक्ति है, तो समझ सब अच्छा है, अच्छा खासा भगवान की कृपा है कि हमारे भगवान ने ऐसा रखे हैं। जी जी। इतना सुंदर आत्मा दे, इस शरीर से भी सुंदर कहीं कई गुण आत्मा है जो उनका दर्शन नहीं होता। अगर उनका दर्शन हो, ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन आजकल क्या संसार में लोग सोचते हैं कि सुंदर देखते हैं, लेकिन संसार में कोई भी चीज आपको सुंदर नहीं है, सुंदर ईश्वर है। बिल्कुल। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही जो है सुंदर है, सत्य ही शिव है। जी जी। और उनके सिवा है क्या? उनके सिवा कुछ नहीं महाराज। जो आदमी धर्म करते हैं, ये धर्म जो है ये अंधकार है जी। इसमें मतलब समझ कि अंधकार में मर जाना और नरक में चले जाना जी। 84 लाख जो है कुंड बने हुए हैं, 84 लाख जो बने हुए हैं, उस 84 लाख कुंड में जाकर के पड़ जाना है। बिल्कुल, उसी में महाराज जी लोग भटकते रहते हैं। इसमें क्या मिलेगा? इसलिए ईश्वर को भजन करना है तो समझ लीजिए कि ये जान के चलो कि संत सानिध्य में और जो भगवान का सानिध्य में रह करके अपना जीवन व्यतीत करो। महाराज जी, गृहस्थ भी भजन कर सकता है, ऐसी बात नहीं। गृहस्थ मान लीजिए हाथ से तो कार्य करेगा जी जी, पैर से तो चलेगा, मुंह से तो ही बोलेगा, किसी कुछ शब्द कहेगा तो मुंह से तो कहेगा, नेत्र से देखेगा। सही। हाँ, भजन तो करना है हृदय से ही। बिल्कुल। तो कहीं भी रहेगा तो अंतःकरण में अपना भगवान का भजन कर सकता है, हमेशा तो कप नहीं हिलाना है जी जी। तो अपना काम करते समय भी भगवान का भजन करोगे तो भगवान प्रसन्न है। महाराज जी, जो ग्रस्त में है, जो जैसे साधु संतों का सत्संग सुनते हैं तो उसका भी कुछ लाभ मिलता है? बिल्कुल लाभ मिलेगा भाई। देखो दूध, अगर गौ का दूध है तो अगर दूध पियोगे तो आपको जरूर फायदा करेगा जी जी। फायदा तो करेगा क्योंकि दूध है। अगर उस जगह मान लीजिए दूध की जगह फल फूल है, वो फायदा ही करेगा। अब हानि उसमें क्या है? जी जी। हानि तो उसमें है जो कि मतलब जो है हम कुकर्म कर, मदिरा पान कर रहे हैं, हाँ, मीट मछली खा रहे हैं, ये आपको समझ लीजिए हानि करेगा आपको। ये जो है ये एक तरफ से नरक की तरफ है, आपको तमोगुण दे करके आपको नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए सनातन धर्म में आपको क्या करना है कि हमको सदाचारी रहना है, सदा ही आहार लेना है। तो सादा मतलब मांसाहार नहीं करना चाहिए। ये सब गलत चीज है, गलत चीज। हाँ, ये सब जो है, अगर मान हमारे भी तो शरीर मांस का है जी, जब उसके हम मांस खा रहे हैं तो हमारे भी शरीर में क्या है? मांस ही तो है। हम अपने को भी खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। ये गलत है कि नहीं गलत? नहीं, बिल्कुल गलत। इसलिए जो है ये सब मांस मदिरा जो है समझ लीजिए ये एक नरक का कुंड है जी। अगर आपको नरक कुंड में जाना है तो इसको अपना है, तो इसको अपना है। फिर आपको क्या मिलेगा? फिर आपको जो मांस खाने वाले को फिर समझ लीजिए शरीर मिलेगा तो दूसरा काट के फिर आप किसी काटोगे तो आपको भी कोई काटेगा, उसको भी वैसे ही खाएंगे जैसे वो खा रहा है। जिसको मान जो आपको कोई काटेगा तो वो भी एक दिन कटाएगा। ये संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन हमेशा होता रहता है। ये नहीं कि आज हम मनुष्य बने तो मनुष्य रहेगा, हम आप किसको सताएंगे हमको कोई सताने वाला भी मिल जाएगा। महाराज जी, आज की डेट में सब लोग सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं। ये सुंदरता संसार में कोई भी चीज नहीं। संसार में आप जितने भी देखिए ईश्वर से उत्पत्ति होती है, किसी का भी कोई भी चीज है जी। ईश्वर से जब उत्पत्ति होती है तो ये बताइए कितना सुंदर है
कि वो सुंदर चीज को उत्पन्न करता है, है? तो वो उससे सुंदर जो है मतलब कौन है कि जो सुंदर चीज को उत्पन्न किया, उसको आप ना देख करके आप उसको देख रहे हो। बताइए, उसको देख रहे हो, उसमें क्या होगा? आपको कल्याण होगा। जो सुंदर है उसको देख ही नहीं रहे हैं जी। आज जो संसार माया रूप जो सुंदर है जी, उसके पीछे पड़े हो तो आप क्या है, उसका आपको नरक में जाना है, होगा आपको दंड मिलेगा, सजाएं मिलेगी। वो तो नासवान है महाराज जी ना, इसलिए कहा गया शरीर नसवान है ये जी। आज सुंदरता है, कल नहीं रहेगी। आज ये देह है, कल नहीं रहेगी। तो इसमें समझ लीजिए कि व्यर्थ है इसका जो भी, जिसका भावना अगर इसमें है ये व्यर्थ है। ये व्यर्थ भावना करने से कल्याण नहीं होता, जीवन को समझ कर अधोगति में ले जाना होगा। और भगवान तो खैर दूर की बात, भगवान तो खैर मान लीजिए बहुत दूर है, सदियों दूर है। इसलिए सुंदर भगवान ही है ना महाराज, सुंदर सर्वश्रेष्ठ भगवान है। अगर मान लीजिए कहने का तात्पर्य कि और संसार सत्य होता, सुंदर होता, तो फिर कल्याण नहीं हो जाता किसी को। बिल्कुल, यहाँ सब फंसे हुए हैं महाराज जी। ये तो समझिए कि एक तरह से ये फांसी है, इसमें लटके हुए हैं हम लोग। हाँ, जिस समझ कि कब फांसी पर लटक जाएंगे कोई पता नहीं। ये फांसी संसार के एक फांसी की तरफ हम लोग आ चुके हैं, इसमें फंसे हुए। अगर इस फांसी से फांदा से कब छुटकारा होगा? जब हम भगवान का भजन करेंगे तब छुटकारा है, जब हम राम राम कहेंगे तब छुटकारा है। महाराज जी बहुत से लोग हैं तो पत्थरों में भगवान को देखते हैं। भगवान तो समझ लीजिए पत्थर में क्या, भगवान जितने भी सृष्टि किए हैं जो भी आपको दिख रहा है ये सब कण कण में भगवान है, भगवान का वास है। लेकिन उतना आपका भक्ति हो, इतना भाव हो, प्रेम हो, तो भगवान सब कुछ मिलेंगे आपको जी। हर चीज में। जैसे गंगा जो है तो गंगा पानी दिख रही है, लेकिन गंगा पानी दिख रही है ना आपको, हमारी दृष्टि उतना नहीं है। अगर हमारी दृष्टि नहीं तो गंगा जी पानी नहीं है। भगवान हर जगह है ना महाराज जी, इसलिए भगवान तो समझ लीजिए आप कहीं भी बैठ गए तो भगवान का कहीं भी ध्यान करते हैं वही भगवान है जी जी। इसीलिए मतलब हर जगह देखें तो भगवान का रूप ही देखें। हाँ, भगवान का रूप मतलब साक्षात लिखे सत्संग विवेक न होई राम कृपा में सुनो सोई। अगर जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है तो भगवान सब बता है जी, सब जगह उनकी कृपा होना बहुत जरूरी है। तो महाराज जी उस रास्ते के लिए क्या गुरु बनाना सही है? सबसे पहले गुरु बनाना। देखिए बिना गुरु का तो कोई है नहीं जी। गुरु जो है, गुरु एक मार्ग है जी। अगर गुरु मार्ग देता है, कोई भी अगर मार्ग कहीं जा रहा है तो आपको मार्ग पूछना पड़ता है कहीं जा कहाँ जाए जी। तो गुरु ही मार्ग बताता है कि भाई गुरु मार्ग बता दिया, उस मार्ग से आप चल जा सकते हैं आराम से जी, असुविधा नहीं होगी। ऐसे तो भटकना होता है, ऐसे तो भटकते रहेंगे, मार्ग वही बताएंगे। गुरु महाराज जो भी जैसे भक्त है, जैसे वो लोग नहीं आ पाते हैं और साधु संतों की वहीं से सेवा कर देते हैं, तो उसका भी कुछ लाभ मिलता है? बिल्कुल लाभ होता है, क्योंकि मतलब उसका भाव तो ये है कि हम जो संत की सेवा कर रहा हूँ, संत ईश्वर की साक्षात ईश्वर का स्वरूप होता है जी। जो भगवान का भजन में रात दिन लगा है तो ईश्वर में ही लगा है, तो उसी में से आप जो उसकी सेवा कर रहे हैं तो आपका कल्याण तो होगा। क्योंकि उसका जो भजन है तो उस आप जो भजन में आपने दान किया, ईश्वर का दान किया, तो ईश्वर देख रहा है। ईश्वर देखता है कि चलो भाई ये जो है हमारे भक्त का दान किया, तो ईश्वर जो है आपको कल्याण कर देता है। वही कल्याण करता है, वही दान हमारा कल्याण करता है। दान ही कल्याण जी। ये दान दिए कल्याण हो जाता है। मतलब दान जो है इसे मतलब जो संसार का मनुष्य है जो है उनका कल्याण हो जाता है जी, संत की सेवा से। महाराज जी दान मतलब जैसे साधु संतों को दिया जाता है, तो साधु संतों की जो मतलब तपस्या होती है उसका कुछ अंश दान में चला जाता है। ऐसा नहीं कि साधु संत जो होते हैं नित्य भगवान का स्मरण करते हैं, अपने हृदय को शुद्ध किए रहते हैं, अपने हृदय भगवान को बसाए हुए रहते हैं जी। तो उनका हृदय पवित्र होता है, पावन होता है, उनका मन बाड़ी पवित्र हो जाती है जी। तो अगर मान लीजिए जो भी आपने अन्न दान किया तो आपने आपका तो भाव है कि हम संत का दान किया है, भगवान का दान किया, वो जो आप अन्न है ईश्वर को दान किया। साधु जो है भगवान को भोग लगाता है, वो भगवान को भोग लगाता है, तो आपका अन्न जो है भगवान स्वीकार कर लेते हैं, भगवान को अच्छा लगा। तो उस अन्न से आपका कल्याण इसलिए हुआ कि वो अन्न जो है भगवान को हो गया, भगवान को अच्छा लग गया, इसलिए आपका जो है कर्म उसमें आ गया। तो जब कर्म जब आ गया भगवान में, उसका कल्याण हो जाता है जी। ये है, इसलिए दान का मतलब ये होता है। दान का मतलब ये है जी। दान से ही समझ लो कि मतलब ये पृथ्वी का जो पाप है जी, ये विनाश होती है जी। जैसे आपने दान किया तो आपका जो पाप उत्पन्न हुए, जो कर्म जब पृथ्वी पर चलते हैं, बोलना चलना फिरना, बोलना खाना पीना, व्यर्थ कोई कार्य करना, ये सब पाप है जी। किसी का निंदा स्तुति करना, ये सब पाप है बिल्कुल। तो इस सब से बचने के लिए, एक दान ही है। इससे अगर हम कुछ दान कर दिया इस कर्म से तो क्या होगा कि हमारा ये जो है जो भी हमने कर्म किया
तो ये भगवान का जब भोग लगेगा तो हमारा कल्याण होगा। बिल्कुल इसलिए दान जो है अनिवार्य है, जो है दान करके ही, किसी को खिला करके ही अगर प्रसाद पाते हैं और कल्याण है। बिल्कुल दान अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। दान नहीं करेंगे तो सब आप अपना पाप, स्वयं अपना पाप किए, अपना पाप खा रहे हो, इससे क्या कल्याण होगा? कुछ नहीं। महाराज जी किस तरह की जगह में दान करना चाहिए? दान जैसे मान लीजिए वैसी जगह में करना चाहिए जहाँ की मान लीजिए महात्मा अनाथ भजन कर रहा है, पड़ा हुआ है, वहाँ कोई किसी का पहुँच नहीं है, महात्मा पड़े, मतलब जो है भगवान का सहारा है जी। अगर उस व्यक्ति, उस महात्मा के पास आप कौन चला जाता है, जहाँ की आश्रम है, आश्रम में आना जाना सब जगह से रहता है। बिल्कुल अगर वहाँ व्यवस्था है तो, अगर वहाँ व्यवस्था है तो जो संत का जो भी दान वहाँ पहुँचता है तो वो संत की सेवा हो जाती है। तो जो संत जो भजन करने वाले, जैसे मान के निमंत्रण हुआ किसी संतों का, गए अब हर सब भजन करते रहते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई भी सब उस लायक पहुँच गया तो उसने आपका प्रसाद को ग्रहण कर लिया तो उससे कल्याण होता है। उसी कल्याण मतलब ऐसी जगह दान करना चाहिए जहाँ पे मतलब हमारे स्वार्थ में लग जाए, मतलब भगवान में लग जाए, भगवान में लग जाए, भगवान में लग जाए, भगवान के भोग में लग जाए, मतलब संतों की सेवा में आ जाए, भगवान की सेवा में आ जाए, तो वो आपका कल्याण, वो आपका भजन बन जाता है जी। भजन तुल्य हो जाता है। महाराज जी गौ सेवा का भी कुछ महत्व है? गौ सेवा का तो इतनी महत्व है कि गौ सेवा में तो बताते हैं कि 33 करोड़ देवता, कोट क्या देवता है जी, उसमें सब देवता है। अगर उनका सेवा करते सब देवताओं का, समझ लीजिए कि सब देवताओं को उनसे आशीर्वाद मिलेगा आपको जी। क्योंकि सभी को जो उसमें आपका अन्न का जो है अंश मिलेगा, तो उनके उस अन्न से उनको जो उनके अंश से उनकी मतलब आत्मा प्रसन्न होगा। जब आत्मा प्रसन्न होगा तो जब आत्मा प्रसन्न होगी सबके 33 करोड़ देवता रहते हैं, तो 33 करोड़ देवता को आपको आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए गौ सेवा, अगर गौ सेवा करते हैं तो अच्छी अति उत्तम है जी। उन सब देवताओं का, सब देवताओं का वास। हनुमान जी ने सभी देवताओं को उसमें गौ में स्थापना किया था। सब एक असुर उत्पन्न हुआ था, असुर तंग कर रहा था जी, इसलिए सब देवताओं को जो है गौ के ही पेट में ही स्थापित कर दिया गया जी। हर देवताओं का गौ में, हर स्थान में देवताओं का वास है जी। इसलिए उनका सेवा करना अति उत्तम है, कल्याण ही गौ सेवा। अब ये ना कि गौ सेवा कर रहे हैं और समझ लीजिए अपना स्वार्थ में सेवा किए, अब बाकी उसको दूध निकाले फिर भगा दिए, आया उससे कसाई के दे दिए, ये तो महापाप हुआ। महापाप। आप सेवा करते हुए भी आपको महापाप हो। सेवा किए हैं तो आपने लोभ से किया है जी जी। इसलिए आप बहुत भारी दंड होगा आपको। मतलब आप 84 लाख में जाना ही है, और फिर 84 लाख के बाद समझ लीजिए कोई ठीक नहीं कि आपको मानव जीवन दी जाएगी जी। नहीं, आपको भोगना, पाप के भागी बन गए, पाप भागी बने आप, जो आपको आत्मा ही पुण्य आत्मा बन गया, पाप पुण्य आत्मा पाप में बन गया, मन में तो कहाँ से कल्याण? निस्वार्थ भाव से सेवा, मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। अगर आपके पास गौ माता है तो उसके जीवन पार लगाइए, अब उसको बेचिए मत, उसको दंड मत कीजिए। उसके सेवा का मतलब यही होता है, सेवा उसी को कहते हैं कि उसका जीवन जो है पार ले जाए, और उसकी शरीर पूरा छूट गया तो उसका भंडारा कर दे, और कल्याण होगा आपको। बिना भक्ति के भक्ति मिल जाएगी, आराम की बहुत कृपा हो जाएगी। बिल्कुल गौ में की सकती है, भजन बन जाएगा, भजन बन जाएगा, गौ में कृपा होगा। ठीक है, आप श्री सीताराम हम चलते हैं। चलिए महाराज जी, तो सेवा महाराज जी नहीं लेंगे क्या? सेवा आगे काशी है, सेवा नहीं क्या सेवा करना। अच्छा, अपना बहुत बात नहीं, कुछ सेवा दे दीजिए, क्या करेंगे? आप दे दीजिएगा फिर किसी को? नहीं, आप अपने हाथ से सेवा करेंगे तो वो और नहीं, हम तो आपको दे दिए, आप फिर जिसको देना हो दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा में हमारी आत्मा कोई अंतर नहीं है जी, एक ही है। पर कहने के तौर पर अंतर वहाँ है कि हमारे आपकी दृष्टि हमारी दृष्टि में अंतर जी जी, इसलिए जो है अंतर है। अगर आपकी दृष्टि हमारी दृष्टि में बराबर हो कोई अंतर नहीं जी जी, बिल्कुल सही बात। इसलिए दान जो है अपने हाथ से करेंगे तो और कर लेंगे। फिर महाराज जी किसी दिन आएंगे तो फिर ले लेंगे आप? अब आज काशी के तो दूसरे दिन ले लेंगे, एकादशी छोड़ के। चलिए महाराज जी, फिर आएंगे आपकी सेवा लेके। राम जी की सेवा कोई जरूरत नहीं, हमारी सेवा की जरूरत नहीं है। नहीं महाराज जी, राम जी की सेवा करोगे, राम जी का भजन करोगे, उसमें कल्याण। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तक तो आप ही रास्ता बताएंगे पहुँचने के लिए। संसार में गुरु बहुत हैं जी, संत बहुत हैं। जिस संत के पास जाएंगे आप, अगर आपका भाव ठीक है, उससे काम मत देखिए जी जी, तो क्या करना मतलब जो है, तो क्या काम ये ही देखिए कि ये भगवान का भजन कर रहे हैं, इनकी हम भगवान का भजन कर रहे हैं, इसलिए इनको जो है
भगवान की सेवा कर रहा हूँ, उनकी सेवा नहीं, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। सही। क्या होगा कि आप उनकी सेवा वो कुछ भी करें, लेकिन आपको उसमें सत्य निकल जाएगा, सत्य उनके पास रहेगा, तो बिल्कुल उसका करने के भाग्य हो गए जी, आपका, तो सत्य ही मिलेगा ना, सही, राम ही नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए ऐसी आपका भावना होनी चाहिए जी, मतलब गुण और उनसे मतलब नहीं है। सही, हमें तो बस क्या चीज देखना है कि भगवान का भजन करने वाले जो संत होते हैं उनको हम सेवा में समर्पित करना है। बिल्कुल बिल्कुल तो आपका उससे सत्य ही मिला। सही। ठीक है महाराज, जय सिया राम। हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल दर्शन करने आएंगे आप। जैसा कि दोस्तों हम महाराज जी के पास कुटिया में जा रहे थे, लेकिन महाराज जी हमको रास्ते पे ही मिल गए और महाराज जी के लिए हम कुछ सेवा भी लेके आए थे, फल फूल भी लेके आए थे महाराज जी के लिए, और भी कुछ सेवा लेके आए थे। लेकिन महाराज जी ने नहीं लिया सेवा, क्योंकि आज एकादशी है और महाराज जी कह रहे थे कि हम एकादशी को किसी से कोई दान नहीं लेते हैं। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम दूसरे संत को दान पहुँचा देंगे और महाराज जी के पास फिर किसी दिन आएंगे और महाराज जी तक सेवा जरूर पहुँचाएंगे। तब दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे साधु संत महात्माओं के दर्शन करवा सके, उनका सत्संग ला सके। आप हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।